Students, this is third lecture of your class 12 फिजिकल एजुकेशन। हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में आज हम जानेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से तत्व है जो खाने भोजन में होने चाहिए, जो जरूरी है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड को क्या है, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है आगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट जिन्हें हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी क्या है, स्मॉल अमाउंट में शरीर को ज़रूरत है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है जी। इन सभी के साथ वाटर की भी शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर नीडेड इन लार्जर क्वांटिटी, इसमें ग्राम में चाहिए। वो न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए ग्राम में, किस चीज़ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, कोई इंजर्ड टिश्यू है, लॉस सेल है, उसकी रिपेयर के लिए, और शरीर की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। ठीक है जी। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, वाटर आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है और फैट्स आते हैं। ठीक है जी। अगर इसमें से हम वाटर निकाल दें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये किसके टाइप है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट वाटर इज आल्सो नोन एज एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, कि वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनके अंदर सिर्फ क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इनको हम एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ठीक है जी। ऊर्जाशाली या ऊर्जाशील न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है, मैक्रो और माइक्रो का, इनका मेन फंक्शन जो है, मेन कार्य न्यूट्रिएंट्स का ये है कि जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं उनको सही रूप से चलाना, सुचारू रूप से उनका चालन करना, क्या काम है इनका। ठीक है जी। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स सभी मिलते रहेंगे तो जो हमारे शरीर के अंदर वेरियस केमिकल बायोसिंथेसाइजेशन होनी है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होनी है, वो सब क्या है, लिमिट में चलती रहेंगी। सो मेन फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर टू एनेबल द केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सबसे पहला कौन सा आती है डिवीजन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट भी 2 भागों में डिवाइड है, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड दूसरे है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो मुख्य स्रोत है या मेन सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें कितनी मिलती है, जो कार्बोहाइड्रेट है ये मुख्य स्रोत है किसके, ऊर्जा की। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज मिलती है। ठीक है जी। ये हमारे शरीर को तुरंत ही क्या, ऊर्जा प्रदान कर देते हैं, क्विक एनर्जी प्रोवाइडर है हमारी बॉडी के, पर लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर स्टोर होकर नहीं रह सकते। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, किन किन तत्वों से मिलके बने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या क्या बच्चों, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है जी। क्यों, ये जरूरी है ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, वसा को तोड़ने के लिए। ठीक है जी। जो वसा को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड फॉर सिंथेसाइजिस सर्टेन नॉन एसेंशियल, और कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की सिंथेसाइजेशन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड्स को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है जी। ये क्या बहुत आसानी से क्या होते हैं, डाइजेस्ट, पाचन हो पच जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, और हमारा शरीर इनको बहुत तेज़ी से एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है। जैसे कि शुगर, ग्लूकोज, चीनी, हनी, जैम, जेली, स्वीट, चॉकलेट, मिठाइयाँ और आइसक्रीम, ये सभी क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है जी। जिनको हमारा शरीर ईजिली क्या है और जल्दी से एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट कर लेता है। जो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है वो है फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। और ये किसका एग्जाम्पल है, मोनोसैकेराइड का। फ्रक्टोज किसका एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड का। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आते हैं पॉलीसैकेराइड, जो क्या है, पॉलीमर्स, यानी बहुत सारी शुगर चेन के बने हुए हैं। ठीक है जी। उसमें तो क्या होगा, इसके अंदर अब
जो आपके चावल हैं, दालें हैं, ठीक है, सीरियल ग्रेन्स जैसे आपका कणक हो गई, ठीक है जी, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, आलू है, पास्ता है, पल्सेस हैं, जो दालें हैं जैसे राजमा, चना आदि, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है जी। ये क्या है, हमारे शरीर में बहुत स्लोली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं। जो ग्लाइकोजन है वो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज कैसे पाया जाता है हमारे शरीर में और जानवरों में, इन द फॉर्म ऑफ किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है जी। बहुत कम मात्रा में क्या है प्रोड्यूस होता है, बहुत कम मात्रा में बनता है, किसके अंदर बनता है, लीवर में और मसल्स में, लीवर में और मांसपेशियों में। और इसको ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च, ठीक है जी। जो ऊर्जा मात्रा है भोजन की, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, इन हीट यूनिट्स, हीट यूनिट्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलोरी। क्या कहते हैं, कैलोरी। तो कैलोरी होती क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। कि ऊर्जा की वो मात्रा जो हमें किसके लिए जरूरी है, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री तापमान तक बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री तापमान तक बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, जितनी भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जितनी भी मात्रा में हीट की जरूरत पड़ेगी, उसे हम क्या कहेंगे, कैलोरी। क्या कहेंगे, कैलोरी। देन आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को का नाम किन्होंने दिया था, प्रोटीन का नाम दिया था बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने प्रोटीन का नाम दिया था। इन्हें हम पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं। क्या, पॉलीपेप्टाइड्स। ये क्या है, छोटी छोटी यूनिट्स के मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अमीनो एसिड कहते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड्स का, वो क्या है, पॉलीमेरिक चेन होती है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड किसमें, चेन फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है जी। उस चेन के अंदर क्या क्या पाया जा सकता है, आपको कार्बन मिल सकते हैं, ऑक्सीजन मिल सकता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल सकता है। वो कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं। या कार्बन कार्बन की चेन बना लें, कार्बन ऑक्सीजन की, कार्बन नाइट्रोजन की, कार्बन हाइड्रोजन की, या इन सभी की एक क्या है, कॉम्प्लेक्स चेन बनाकर ये पाए जा सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या है, जो प्रोटीन किसके बने हुए हैं, अमीनो एसिड्स के। और प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, ठीक है जी। प्रोटीन्स के अंदर टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से 9 अमीनो एसिड तो हमारा शरीर खुद बना लेता है, ठीक है जी। सॉरी, जिनमें से 9 अमीनो एसिड्स की तो हमारे शरीर को जरूरत है, और इन 9 अमीनो एसिड्स की सहायता से बाकी 13 जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारा शरीर खुद बना लेता है, ठीक है जी। जो लिस्ट है इन 9 जरूरी अमीनो एसिड्स की, वो ऐसे है, ल्यूसाइन, वलाइन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडाइन, मिथोनाइन, आइसोल्यूसाइन, फिनाइलेलाइन और थ्रियोनाइन। ये क्या है, 9 अमीनो एसिड्स है जो हमें बाहर से जिनकी ज़रूरत है, और इन 9 की मदद से क्या है, जो बाकी के 13 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारा शरीर खुद बना लेगा, ठीक है जी। देन बात आती है कि जो एक प्रेग्नेंट वूमेन है उसको बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है अपनी डाइट में। तो फंक्शन क्या है प्रोटीन के, इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं बॉडी के। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। ये किसके लिए जरूरी है, हमारे शरीर में जो टिश्यू है, जो क्या है, हमारे शरीर के ऊतक है, उनकी रिपेयर, मरम्मत के लिए और उनको ठीक ठाक रखने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत है। जो शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाएं चल रही हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इसकी ज़रूरत है। जो हमारे शरीर में हार्मोन्स बन रहे हैं और एंजाइम बन रहे हैं उनको बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और एंटीबॉडीज़ किस में मदद करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, जो क्या करता है, बीमारियों से लड़ने में हमारी शरीर की मदद करता है। ये कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स है, जैसे हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, वो भी क्या है, प्रोटीन है, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की तरह भी काम करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारे शरीर में वाटर लेवल है, जो पानी का प्रेशर है, उसको सही दबाव में रखने के लिए भी प्रोटीन्स की ज़रूरत है। सोयाबीन क्या है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 कैलोरीज देता है। प्रोटीन के आपके सोयाबीन
मिल्क, चीज़, पल्सेस, आलमंड्स, पीनट्स, बीन्स, मीट, फिश, एग आदि। ठीक है, इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ गुड डे।